अब इतने बड़े राज्य के एक छोटे से गांव में ऐसी क्या खास बात है जो कि हम लोग इतना दूर से ट्रैवल करके इधर पे आए हैं? वो है इधर की लैंग्वेज, क्योंकि जिस लैंग्वेज को आज हम डाइंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, हाँ, मैं संस्कृत की ही बात कर रहा हूँ, वो इधर डे टू डे बेसिस पे बोली जाती है। तो करीब रात 10 बजे सुनसान रास्तों से गुजरते गुजरते हम लोग पहुंच जाते हैं मत्तुर विलेज। दिख नहीं रहा है तू? हाँ, अब दिख रहा है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बहुत घटिया। मतलब क्या बोलूं, स्ट्रगल वाला, बहुत स्ट्रगल वाला। हाँ, मज़ा आ गया, पर मेरे कंधे बहुत दुख गए, पता है? तो हम पहुंच तो गए हैं, बट बात ऐसी है कि ये कुत्ते दिख रहे हैं आपको, भौंके नहीं बस, और राम भरोसे जा रहे हैं हम। क्या बोलोगे? क्या बोले? चलो चले गले। हाँ, चलते। सो चलते चलते हम लोग जा रहे हैं अपने टेंट का इंतज़ाम करने। हाँ, अब क्या होने वाला है नो आइडिया, बट इधर सब सो चुके हैं। बहुत सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा, बहुत ज़्यादा। मगर पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें टेंट लगाने की जगह नहीं मिल पाती है। हम सोच के कहाँ पे आए थे और आ कहाँ पे गए हैं, ये पता नहीं क्या है। बहन की आँख, कहाँ हैं हम? और फिर हम लोगों को गांव के लोगों से बात करनी पड़ती है, जहाँ पर हम थोड़ा बहुत लेक्चर सुनते हैं और फिर वो हमें फ्री में एक रूम प्रोवाइड करवा देते हैं। सो हेलो, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट ये हमको रूम मिला हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और फिर अगली सुबह वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग हैं मत्तुर विलेज में और आज ही हमें इस विलेज से निकलना है एंड आज हम पूरा घूमने वाले हैं एंड ये विलेज है पूरा। तो चलते चलते अभी हम लोग एक नदी की तरफ आए हैं जो कि अभी कुछ ऐसी दिखती है, मगर ना जाने क्यों मैं उस नदी के सामने जाकर बैठ जाता हूँ। और फिर यहाँ मन में एक सवाल आया कि सिर्फ यही गांव क्यों? इसका बहुत ही अच्छा जवाब इस जगह का इतिहास बता देता है। चोल वंश के शासन में स्थापित हुआ ये गांव मूलतः तमिल भाषियों का था, मगर धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने संस्कृत को अपनाया और ये गांव भारत के उन गिने चुने गाँव में से एक है जहाँ पर अभी भी संस्कृत बोली जाती है। और इस गांव से कुछ सीखने वाली बात भी है। जहाँ पर आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहाँ पर भारत में कुछ ऐसे गाँव भी है जो कि अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा गांव और चाहिए। भारत में ऐसे गांव की ज़रूरत होनी चाहिए जो नहीं है। अब मानो गांव में सन्नाटा सा छा गया, मगर उधर के घरों से हमें कुछ ये आवाजें आई। हाँ, घरों में कुछ वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे थे। वैदिक मंत्रों की शिक्षा दी जा रही थी, जिसको रिकॉर्ड करना हमें तो अलाउड नहीं था। हाँ, मगर ट्राई करने में क्या जा रहा था। लिटरली हमने वैदिक चैंट सुने हैं और बहुत तेज वो लोग वैदिक चैंट्स कर रहे थे और गूस बम्स बोलते हैं ना, वैसा वाला सीन है। और ये वो जगह है जहाँ हम रह रहे हैं टेम्परेरी। अभी शायद हम लोग घूमें, शायद भी हम लोग घूम ही रहे हैं अभी पूरा मत्तुर विलेज।
तो मेरे हिसाब से किसी भी जगह का कल्चर सुधारने के लिए उधर का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैंने इस गांव में भी देखा। अभी तो हम लोग कोई भी रास्ते चलते जा रहे हैं या घूमते जा रहे हैं, और ना सच्ची बताऊं बहुत मस्त है, बहुत मस्त। मुझे इधर जो भी आदमी दिख रहा है ना, सब मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे। मतलब फील आ रहा है कि आप उस ज़माने में पहुंच गए होगे। तो अभी चलते चलते ना, एक तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये नहर देखो भाई कितनी क्लीन है। इसके अंदर ना मैंने अभी पहले 2-3 मछलियाँ जाते हुए भी देखी। बहुत क्लीन है देखो। और इधर देखो नारियल के पेड़। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब लग रहा है कि मैं साउथ में आया हूँ। इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता मैं अपने कैमरे के थ्रू, बट ना जो आप अपनी आंखों से देखते हो ना, वो चीज़ कोई कैमरा डिफाइन नहीं कर सकता। अभी हमें एक अंकल मिले, अंकल डाल रहे हैं मछलियों को दाना, तो नहीं बोलेंगे बट ये क्या है, ये चिप्स है ना। हाँ, ये मछलियों के लिए, और मछलियाँ खा भी रही है। वाह, बहुत सुंदर। अंकल को हिंदी आती नहीं है तो थोड़ी इशू है, इंग्लिश भी नहीं आती तो वो भी इशू है। अंकल को तो कन्नड़ा मुझे आती नहीं है। अभी हम लोग गूगल ट्रांसलेट कर रहे हैं। काका ಜೀವನವು ವಿನೋದವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? बोलो। ಜೀವನವೇ ವಿನೋದವಾಗಿದೆ ಜೀವನವು ವಿನೋದವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಜೀವನವೇ ವಿನೋದವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ? जीने में दे विनाद में दे मुझे नहीं आता है। मैं तो सोचा आराम से बोल दूंगा मैं, बट बाद में ये तो भाई बोलने में भी खतरनाक है। बहुत मुश्किल है। ಜೀವನವು ವಿನೋದವಾಗಿದೆ. तो पिछले 2 घंटे से हम लोग वॉक कर रहे हैं, और हम लोग वॉक ही कर रहे हैं, और हम लोग अभी पूरा गांव देख रहे हैं। तो यही है, अभी जितना आपको दिख रहा है ना फ्रेम में, शायद उतना ही गांव है। अभी भी हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। भाई तुम मेरे साथ हो तो तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट ट्रैवलिंग लुक लाइक्स इन रियल। चलो ऑलमोस्ट तो शाम सनसेट होने आने वाला है, एंड हमारा निकलने का टाइम भी होने वाला है। और मत्तर विलेज आके हमने बस एक्सप्लोर किया है, वही किया है हमने। एंड पर कैमरे में हम दिखा नहीं पाए ज़्यादा, बहुत चीज़ें देखी हमने, बट कैमरे पे वो सब दिखाना पॉसिबल नहीं था। हो, एंड हमारी लास्ट लोकेशन जो हम देख के अपने अगले स्टॉप की तरफ जाने वाले हैं, वो है ये। तो पानी को अपनी आंखों से बहता हुआ देख मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आई कि हमारा जीवन एक कहानी है, तो उस कहानी में पानी की तरह बहते चलो, क्योंकि आखिर में हम सबने समंदर में मिल ही जाना है। और इस सीख के साथ मत्तुर विलेज का हमारा ये सफर भी खत्म हुआ। This is how it ends. No money, no friends, and I just got a